नमस्कार दोस्तों, हम अपने मिशन ज्योग्राफी चैनल पे अपने जो टॉपिक शुरू कर रखा है फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी का पूर्ण सिलेबस प्लस अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सारे ज्योग्राफी के टॉपिक अपन क्लियर करवाते जा रहे हैं। तो आज अपने इसी संदर्भ में अपना आज का टॉपिक रहेगा वायुमंडल में जो पाए जाते हैं बादल, जो पाए जाते हैं उन बादलों के बारे में। ठीक है, तो आज अपन देखेंगे बादलों के प्रकार। बादलों के प्रकार, यदि अपन बादलों की बात करें तो बादल बनते क्यों है, क्या है, वायुमंडल में कौन सी चीजें पाई जाती है, इसका टॉपिक ऑलरेडी डाला हुआ है और विस्तृत टॉपिक जल्द ही आपके सामने पेश से और कर देंगे अपन। लेकिन फिलहाल छोटे छोटे टॉपिक्स आपके लिए लेके आ रहे हैं ताकि आपका जो अध्ययन है वो जारी रहे। इसके लिए बादल मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। बादल मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसमें वो 4 प्रकार जो है, जिसमें पहला है पक्षाभ मेघ। मेघ कह दो चाहे बादल कह दो, पक्षाभ मेघ। ठीक है, पक्षाभ जो मेघ है वो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित होते हैं। सबसे ऊपर के बादल, ऊपर पाए जाने वाले, सबसे ऊपर पाए जाने वाले। ठीक है, और इनकी ऊंचाई यदि अपन देखें इनकी ऊंचाई लगभग 8,000 से 12,000 मीटर तक होती है। यानी ये 8,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। 8,000 से 12,000। ठीक है, सबसे ऊपर ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इनकी विशेषता ये होती है कि ये आसमान में छितरे हुए होते हैं। वह पक्षियों के पंखों के समान दिखाई देते हैं। पंखों के समान दिखाई देते हैं। ठीक है, आसमान में छितरे रहते हैं और पक्षियों के समान दिखाई देते हैं। मुख्य रूप से सफेद रंग के होते हैं। सफेद रंग के होते हैं। ठीक है ना, मुख्य रूप से सफेद रंग के होते हैं। तो सबसे ऊपर पाए जाने वाले ये बादल होते हैं। अपन बादलों की बात अपन कर रहे हैं। ठीक है ना, जिनसे अपने को वर्षा होती है, उसके बाद उनके ऊपर बात करें। बादल बनते क्यों है, क्या होते हैं बादल, तो उसके लिए यदि मैं शॉर्ट में कहूं तो वाष्पीकरण के कारण, जब वाष्पीकरण होता है ऊपर जाकर के एक सौरमंडल के अंदर एक निश्चित ऊंचाई पर तापमान माइनस में हो जाता है, तो वहां पे ये जो जलवाष्प है महासागर से ऊपर उठ करके जाती है। ये जलवाष्प धूल धुआं नमक के कणों के सारे संघनित हो जाती है और संघनित होकर के उसके चारों ओर जमा हो जाती है। इस प्रकार से ये जलवाष्प के पुंज होते हैं। बादल क्या होते हैं, तो यदि हम इनको कहें तो जलवाष्प के पुंज होते हैं। ठीक है ना, जलवाष्प के पुंज होते हैं। और यानी ये धूल धुआं, जो धूल है, धुआं है, नमक है, उसके कण जो वायुमंडल में पाए जाते हैं वो इनको आधार प्रदान करते हैं। उनके सारे बूंदों के रूप में जलवाष्प जमा हो जाती है, क्योंकि एक निश्चित ऊंचाई के बाद में तापमान जो है वो 0 डिग्री से भी कम हो जाता है, तो वहाँ ये उनके चारों ओर जम जाते हैं। तो इस तरह की जो आकृति है वो बादल कहलाती है। ये हवाओं का धूल धुआं और नमक के कणों के सारे इस प्रकार जलवाष्प के जमने की जो प्रक्रिया वो संघनन कहलाती है। क्या कहलाती है, संघनन। तो संघनन के कारण ही बादलों का निर्माण होता है। ठीक है ना, दूसरा बिंदु, दूसरा कपाशी मेघ। पक्षाभ मेघ के बाद में है कपाशी मेघ। ये पक्षाभ के नीचे, पक्षाभ के
नीचे पाए जाने वाले बादल होते हैं। ठीक है ना, पक्षाल के नीचे पाए जाने वाले बादल हैं। इनकी ऊंचाई लगभग 4000 मीटर से 7000 मीटर, 4000 मीटर से 7000 मीटर तक पाई जाती है। ठीक है ना, 4000 से 7000 मीटर तक कपाशी मेघ जो होते हैं इनकी ऊंचाई पाई जाती है। ठीक है, धरातल से 4000 से 7000 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ये भी छितरे रहते हैं, ये बादल भी छितरे रहते हैं, फैले रहते, छितरे रह दो चाहे फैले रहते हैं, ऐसे कह दो, एक ही बात है, आसमान में फैले रहते हैं। इनका रंग भी मुख्य रूप से यदि देखें तो सफ़ेद ही होता है। ठीक है, इनका रंग भी सफ़ेद ही होता है। देखने में ये कपास के समान, जिसको अपन रुई बोलते हैं, रुई के समान प्रतीत होते हैं। इसी स्तर पर इनका नाम क्या रख दिया गया? कपाशी। कपास के समान दिखाई देते हैं, कपास के समान दिखाई देने के कारण इनका नाम क्या रख दिया अपने? कपाशी मेघ रख दिया। ठीक है ना, तो ये मुख्य समान दिखाई देते हैं। ठीक है ना, तो इनका कारण ही इनको कपाशी मेघ कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से इनका जो रंग है सफ़ेद भी ही होता है, और यदि कहीं कहीं देखने को मिलता है तो ये पीलापन लिए भी होता है, पीलापन लिए हुए भी नजर आता है। ठीक है, लगभग इनका सफ़ेद रंग ही होता है। तीसरा प्रकार जो बादलों का है, तीसरा प्रकार जो है इनका वो है स्त्री मेघ। तीसरा प्रकार है स्त्री मेघ। स्त्री मेघ जो होते हैं वो लगभग ये कपाशी मेघों के नीचे, कपाशी मेघों के नीचे पाए जाते हैं, ऊंचाई के आधार पर पाए जाते हैं। ठीक है, और इनकी जो ऊंचाई होती है, हालांकि निश्चित ऊंचाई इनकी नहीं होती किसी भी बादल की, ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो इनकी 2000 मीटर से 7000 मीटर तक मिल जाते हैं। ठीक है, 2000 मीटर से 7000 मीटर तक ये मिल जाते हैं। महत्वपूर्ण बात इनकी है, जैसा कि नाम से विदित है स्त्री, तो ये परतदार होते हैं, ये परतदार होते हैं, वह विस्तृत क्षेत्र में फैले होते हैं, विस्तृत क्षेत्र में फैले होते हैं। ठीक है ना, स्त्री मेघ जो होते हैं परतदार होते हैं, और स्त्री विस्तृत क्षेत्र में फैले होते हैं। ये गोलाकार चकत्तों के रूप में भी मिलते हैं, चकत्तों के रूप में भी मिलते हैं। ठीक है, तो कई रूप है इनके। ठीक है, इनका रंग भी सफेद व भूरापन लिए होता है, इनका रंग सफेद व भूरापन लिए
हुए होता है। ठीक है ना। सफ़ेद और भूरा रंग इनका मुख्य रूप से देखने को मिलता है, सफ़ेद और भूरापन लिए इनका रंग देखने को मिलता है। ठीक है ना। उसके बाद में जो चौथा प्रकार है वह है वर्षा मेघ। चूंकि नाम से विदित है कि वर्षा मेघ है, ठीक है ना, तो ये धरातल के नज़दीक पाए जाते हैं। अर्थात बहुत बार ऐसा होता है कि ये धरातल के पास भी आ जाते हैं, धरातल के पास आ जाते हैं बहुत बार। किसी पहाड़ी पर भ्रमण करने के लिए अपन जाते हैं तो अपन देखते हैं कि बादल अपने से नीचे दिखाई देते हैं। ठीक है ना। अपन ये देख रहे होते हैं पहाड़ी के ऊपर, थोड़ा सा अपन चढ़ जाते हैं 100-200 मीटर के आसपास में, फिर अपन नीचे की ओर देखें वर्षा काल में तो अपने को बादल नीचे की ओर चलते हुए दिखाई देते हैं, वो यही वर्षा मेघ होते हैं। ठीक है ना। तो ये धरातल के पास में, बशर्ते कि वायुमंडल में नमी बहुत अधिक मात्रा में हो, उस कंडीशन में ये काले रंग के होते हैं, काले रंग व मटमैले होते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण बात है, ये काले और मटमैले रंग के होते हैं। ये सूर्य प्रकाश के लिए अपारदर्शी होते हैं, सूर्य प्रकाश के लिए अपारदर्शी होते हैं, पारदर्शी नहीं होते। सूर्य के प्रकाश के लिए कैसे होते हैं? अपारदर्शी होते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये आप वर्षा में आते हैं तो सूर्य की रोशनी है वो धरातल पे नहीं पहुंच पाती है और चारों ओर छाया छाया हो जाती है। ठीक है ना। तो ये अपारदर्शी भी होते हैं। इसके अलावा ये बादल सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कारण है कि ये वर्षा करवाने में सहायक होते हैं, सहयोग करते हैं। अर्थात इनकी वर्षा इन्हीं बादलों से होती है और इसीलिए इनको वर्षा मेघ कहते हैं। तो इस कारण से वर्षा के कारण यह जो बादल है अपने लिए, मानव जीवन के लिए, सबके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इनका हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। तो ये 4 प्रकार अपन ने देखे हैं मुख्य रूप से बादलों के। पक्षाभ है, कपासी है, स्त्री है और वर्षी मेघ है। फिर आगे अपन देखें तो इनके अलग अलग प्रकार मिलेंगे आपको। वर्षा में भी वर्षा कपासी मिलेंगे, वर्षा पक्षाभ भी मिलेंगे, तो ये अलग अलग प्रकार मिलेंगे। लेकिन मुख्य रूप से इनके जो भेद अपन देखें बादलों के प्रकार जो है वो मुख्य विभाजन हमारा ये 4 प्रकार का ही होता है। तो इसी प्रकार के वीडियोज के लिए आप देखते रहिए हमारा मिशन जियोग्राफी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मिशन जियोग्राफी।